हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हुसैन जीएस एकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है हमारा आरओ का एग्जाम 11 फरवरी को है। टोटल हमारे पास 27 दिन का समय है। इस समय का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज रिवीजन करके करने वाले हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। आज का टेस्ट हमने लिया है जीएस वर्ड का, जो कि है समान हिंदी का। ऑलरेडी हमने ध्येय आईएएस का, पीसीएस मंत्रा का और जीएस वर्ड के भी हमने समान हिंदी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा समान हिंदी के 6 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है विलोम शब्दों से। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द कौन सा है ना। आपको बताना है, एक ही इसमें से सही सुमेलित है, आपको बताना कौन सा है। सरल का क्लिष्ट, ढाढ़स का ढालू, जागृत का सुप्त और जर्जर का कुढंग, है ना। तो सरल का क्लिष्ट, सरल का सही विलोम क्या होता है? क्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब होता है कठिन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कठिन, है ना। तो सरल, कठिन, क्लिष्ट। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ढाढ़स का क्या होता है ना। ढाढ़स का क्या होता है? त्रास। क्या होता है? त्रास। इसका विलोम शब्द क्या होता है? त्रास होता है। क्या होता है? क्या होता है? त्रास होता है। वही अगर ढालू की बात करें तो ढालू का विलोम शब्द क्या होता है? समतल। क्या होता है? समतल। ओके। जागृत का क्या होता है? सुसुप्त। क्या होता है? सुसुप्त। सुसुप्त, है ना। सुप्त का क्या होता है ना। देखो जागृत, जैसे देखो विलोम शब्द में क्या है, जिस सेंस में, जिस भाव से पूछा जाता है विलोम शब्द, आंसर भी हमको उसी भाव से करना होता है। जैसे जागृत का सुसुप्त होता है, सुप्त का क्या होता है? जागृत होता है। सुप्त का क्या होता है? जागृत होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके। जर्जर का क्या होता है? जर्जर का क्या होता है? जर्जर का क्या होता है? दृढ़। क्या होता है? दृढ़। वही कुढंग का क्या होता है? कुढंग का ढंग होता है। क्या होता है? ढंग होता है। ओके, तो सारे विलोम शब्द हमने उसके सामने लिख दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि उत्कृष्ट का विलोम बताइए। तो इस उत्कृष्ट का सही विलोम क्या होगा, है ना। तो उत्कृष्ट का सही विलोम क्या होगा? निकृष्ट। क्या होगा? निकृष्ट, है ना। निकृष्ट। ओके, अगर आपको नहीं पता था तो देख लीजिए क्या होगा उत्कृष्ट का। उत्कृष्ट, निकृष्ट। ओके, क्या होगा? उत्कृष्ट, निकृष्ट। उद्धत का क्या होगा? उद्धत का विनत। क्या होगा? विनत। विनत, है ना। उद्धत का क्या होता है? उद्धत का विलोम शब्द पूछेगा तो क्या बताएंगे? विनत या अनुदत्त। क्या होता है? अनुदत्त भी होता है। ओके। उदांत का क्या होता है? अनुदांत। क्या होता है? अनुदांत। अनुदांत, ठीक है। उदांत का क्या होता है? अनुदांत। उन्मुख का क्या होता है? उन्मुख का क्या होता है? विमुख। क्या होता है? विमुख होता है। उन्मुख, विमुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ का विलोम शब्द बताना है आपको, है ना। अथ का विलोम शब्द, सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। सपोज दैट आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, 11 फरवरी का दिन है और आपसे पूछा गया है कि अथ का बताइए विलोम शब्द। तो आप क्या आंसर करेंगे? बताइए, जल्दी बताइए। और आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं ना तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर किया करिए, है ना। अथ का विलोम शब्द क्या है? उदय, पाश, इति या अनीश? बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका, है ना। कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर करिए। अथ का विलोम शब्द क्या है? देखिए अथ का क्या होता है? इति होता है। क्या होता है? इति। क्या होता है? इति। अगर आपने इसका सही आंसर किया तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है ना। उदय का क्या होता है? अस्त। उदय का अस्त, है ना। साथ में सारा हम देखते चलेंगे ना। पाश्य, पाश्य का क्या होता है? अग्र। क्या होता है? अग्र। राइट। अनीस का क्या होता है? ईस। क्या होता है? ईस। राइट आंसर सी। आगे बढ़े। अगला है हमारा, दिए गए विकल्पों में से जागृत का विपरीत शब्द है। जागृत का बचाना है ना। हमने तो पहले ही इसका करवा दिया था, पहले ही क्वेश्चन में। जागृत का
विरोध मतलब वही विलोम शब्द है, बताना है। मधुर, स्थिर, सुसुप्त या मृत्यु। तो जागृत का क्या होता है? सुसुप्त होता है। क्या होता है? सुसुप्त। तो राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, है ना, सुसुप्त। मधुर का क्या होता है? कटु। मधुर का कटु, है ना, क्या होता है? कटु, है ना। मधुर का पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? कटु। स्थिर का, स्थिर का चंचल, क्या होगा? चंचल। स्थिर का चंचल। मृत्यु का जन, है ना, मृत्यु का जन। राइट आंसर सी। आगे बढ़े। दिए गए विकल्पों में से तिमिर का विपरीतार्थक शब्द, है ना, विरोधार्थी शब्द, त्रसित, तीक्ष्ण, महान या आलोक। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तिमिर का आपको विलोम बताना है। तिमिर, तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे, है ना। मान लीजिए कि आज 11 फरवरी का दिन है। मान लीजिए कि आप 11 फरवरी का दिन है। त्रसित का क्या होता है? तृप्त। क्या होता है? तृप्त, है ना। त्रसित का क्या होता है? तृप्त होता है। तीक्ष्ण का क्या होता है? तीक्ष्ण का पूछ लिया जाए तो कुंद। क्या होता है? कुंद होता है। ओके। महान का क्या होता है? देखिए, तिमिर का मैं बता ही दूं आपको क्या होता है? आलोक। तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक मतलब प्रकाश। तो तिमिर का क्या हो जाएगा? हमारा प्रकाश हो जाएगा। महान का क्या हो जाएगा? हमारा क्षुद्र। क्या हो जाएगा? क्षुद्र, है ना। क्या हो जाएगा? क्षुद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रसारण का विलोम बताना आपको। किसका बताना है? प्रसारण का विलोम शब्द बताना आपको। आवृत, आमिष, सकुंचन या आसक्त। तो प्रसारण का क्या होता है? आवृत का क्या होता है? अनावृत। अनावृत, है ना, अनावृत होता है ना। अगर आवृत आ जाए क्वेश्चन तो उसका सही आंसर क्या करेंगे? अनावृत। ओके। आमिष का क्या होता है हमारा? आमिष का सभी लोग पता है, आसान होता है। इसका क्या है? आसान। निरामिष। क्या होता है? निरामिष, है ना, निरामिष। ओके। प्रसारण का विलोम क्या होता है? सकुंचन। क्या होता है? सकुंचन। प्रसारण का क्या होता है? सकुंचन होता है ना। अगर वही आसक्त पूछ ले तो अनासक्त। क्या होता है? अनासक्त। ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। संश्लेषण का विलोम होगा, संश्लेषण का विलोम होगा विषाद, वैमनस्य, संक्षेप या विश्लेषण। तो आपको बताना है कि संश्लेषण का विलोम क्या होगा। आप जल्दी से कमेंट करिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आए उसका आंसर आप सभी लोगों को करना है ना। आप सभी लोगों को करना है। कभी भी वीडियो देख रहे हैं लेकिन 11 फरवरी पहले, है ना, 11 फरवरी पहले आप देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर का, इसका आंसर क्या होगा। ओके। तो विषाद, है ना, संश्लेषण का क्या होता है? संश्लेषण का विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। विषाद का क्या होता है? हर्ष होता है। क्या होता है? हर्ष। वैमनस्य का सौमनस, है ना, सौमनस्य, सौमनस्य। वैमनस्य का सौमनस्य, है ना। संक्षेप, संक्षेप का विस्तृत। संक्षेप का क्या होता है? विस्तार या विस्तृत। संक्षेप का विस्तार। ठीक है। संश्लेषण का विश्लेषण। राइट आंसर डी। अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुरक्ति का विलोम होगा? अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। अंतरंग, अल्पज्ञ, विरक्ति या विग्रह, या विग्रह, है ना। तो अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्ति क्या होगा? अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्ति। अंतरंग का बहिरंग, बहिरंग, है ना, बहिरंग। अल्पज्ञ का बहुअज्ञ,
अब एक आपको बताना है कि विग्रह का क्या होता है। विग्रह का बहुत ही आसान है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको ये बताना है क्या होता है इससे। आप बताना है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो ढूंढ के निकालिएगा, जिससे आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा ना। आप ढूंढेंगे तो वो हमेशा के लिए आपको रट जाएगा। विग्रह का क्या होगा विलोम, ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आरो यारो में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला है कि बोध का विलोम, बोध का विलोम क्या होगा। बोध्य है ना, बोध्य, बोध का विलोम क्या होगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए, बोध का विलोम क्या होगा, है ना। 11 फरवरी है आज, समझ लीजिए सभी लोग, बोध का विलोम क्या होगा। बंधन, बद्ध, अपराह या दुर्बोध। तो आपको बताना है कि बोध का विलोम क्या होगा। देखिए बंधन का क्या होता है, मोक्ष होता है। बंधन का क्या होता है, मोक्ष होता है ना। बद्ध, बद्ध है ना, किसी चीज से बद्ध होना, या उसको क्या कहते हैं, मुक्त, है ना। बंधन मतलब किसी चीज से बद्ध होना और मुक्त होना। अपराहन का क्या होता है, पूर्वाहन, पूर्वाहन। अगर हम लोग बात करें बोध का, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है, दुर्बोध। इसको समझना कठिन हो, दुर्बोध। संग्रह शब्द का विलोम है, संग्रह शब्द का विलोम है, आपको बताना है। समूल, अपरिग्रह, समादृत या सुलभ। तो आपको बताना है कि संग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ये जैन धर्म के पंच अणु व्रत में भी ये सम्मिलित है ये शब्द। समूल का क्या होता है, निर्मूल, निर्मूल होता है ना। समादृत का निरद्रत, निरद्रत है ना, निरद्रत। और सुलभ का दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ, दुर्लभ है ना। देखिए संग्रह का क्या होता है, अपरिग्रह, धन का ज्यादा संचय ना करना। ये जैन धर्म का पंच अणु व्रत में शामिल है। पंच अणु व्रत क्या है जैन धर्म के, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और हमारा ब्रह्मचर्य। ये 4 महासिद्धांत को दिया था पार्श्वनाथ ने, और जो 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द से आने वाले 10 क्वेश्चन हमारे पर्यायवाची शब्द से मिलेंगे। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना आपको, कामदेव का क्या है, कामदेव का आपका बताना है क्या है इसका, है ना। कामदेव पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, एक कामदेव हो गया, एक इंद्र हो गए, है ना। देख लेते हैं। देखो विडोज किसका है, ये इंद्र का है, किसका है, इंद्र का है। पिशुन किसका है, ये कौवे का भी है, और चुगलखोर, चुगलखोर का भी है ये, है ना। पिशुन दोनों लोगों को बोला जाए, दोनों शब्दों का है ये। अश्म मतलब क्या होता है, पत्थर, क्या होता है, ये पत्थर का पर्यायवाची है। मार किसका है, ये कामदेव का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। इंद्र के और भी हैं, है ना। इंद्र के कौन से हैं, विडोज हो गया, जिष्णु हो गया, जिष्णु है ना, जिष्णु हो गया, जिष्णु हो गया, और जिष्णु हो गया, और माधवा, माधवा, शक्र, क्या है, शक्र, शक्र भी किसका है, ये शक्र भी किसका है, इंद्र का है, शक्र हो गया। कंदर्प है ना, ये कंदर्प किसका, मार का है, इसका है ये मार का है। ब्रजधर, ब्रज किसका था, वज्र, वज्रधर है ना, वज्रधर, वज्र किसका था, ये वज्र इनका हथियार तो इनको, इनका पर्यायवाची शब्द क्या है, वज्रधर, क्या है, वज्रधर। कौशिक, कौशिक भी इनका पर्यायवाची है, कौशिक। ओके, पिशुन कौवे का होता है। मार का देख लेते हैं, और है ना, मार का कई क्वेश्चन आते हैं इसके। मार का क्या होता है, मनमथ, मनमथ है ना, रतिपति, रतिपति है ना, ये सारे किसके हैं, मनोज, मनोज। कंदर्प, कंदर्प है ना, अनंग, अनंग। मनसिज,
मनसिज। अगर सरसिज हो तो सरसिज कमल का है, मनसिज किसका है, ये कामदेव का है, लेकिन सनसिज हो जाए तो ये कमल का होता है। ओके, तो मार के और भी अन्य पर्यायवाची बता दिए मैंने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तीर का पर्यायवाची है, तीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या है ना। तीर का पर्यायवाची शब्द किसका, तीर का पर्यायवाची शब्द, तीर का पर्यायवाची शब्द सर, सर कर नाव, है ना, नाव। देखिए सर मतलब क्या होता है, तालाब, तालाब, है ना, क्या होता है, तालाब होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची क्या है, ताल, सरोवर, है ना, सरोवर, सरोवर, है ना, ये सारे किसके हैं, तालाब के पर्यायवाची हैं। और क्या हो जाता है, दह, दह भी किसका है, तालाब का पर्यायवाची। पोखर, पोखर, है ना, ताल हो गया, हाँ तालाब। सर किसका होता है, ये तीर का होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, है ना, क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और भी देख लेते तीर का, जैसे आशुग, आशुग, है ना, आशुग भी इसी का है। इशू, 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 नाराज, है ना, नाराज। और नाराज हो गया, शायक, शायक, है ना, सिलीमुखी, क्या है, सिलीमुख, सिलीमुख। ये सब किसके हैं, ये सब किसके हैं, तीर के हैं, है ना। कर मतलब हाथ होता है, हाथ, पाड़ी, है ना, ये सब किसके हैं, हमारे कर के हैं। कर मतलब क्या होता है, हाथ होता है ना। नाव का क्या होता है, तरंगड़ी, नाव का क्या होता है, तरड़ी, बेड़ा, बेड़ा, है ना, बेड़ा होता है। और क्या होता है, तरी, डोंगी, है ना, पतंग। ये सब किसके हैं, ये सारे हैं किसके, नाव के पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। तीर का पर्यायवाची क्या होता है, शर, सर के असुग है, इशू है ना, नाराज है, शायक है, सारे किसके हैं, तीर के हैं। बढ़ते हैं अगला। सुधा किसका पर्यायवाची है, सुधा, सुधा किसका पर्यायवाची है, स्त्री का, अमृत का, पृथ्वी का या चंद्रमा का। तो सुधा पर्यायवाची किसका है, अमृत का, किसका है, अमृत का। अन्य पर्यायवाची सुधा हो गया, और क्या है, अमी है, अमी, पीयूष, पीयूष, है ना, पीयूष है। और क्या क्या है इसके, सोम, सोम, अमी, अमी, ये सब किसके हैं, अमी हो गया, सोम हो गया, ये सब किसके हैं, अमृत के हैं। स्त्री का, स्त्री का वनिता, वनिता, ललना, ललना, वेरी इंपॉर्टेंट लगता है कि पुत्र का है, लेकिन ललना किसका है, ये स्त्री का है, किसका है ये, ललना स्त्री का है। कांता, कांता, नारी, नारी, है ना, ये सारे किसके हैं, वनिता, है ना, सारे किसके, स्त्री के हैं। पृथ्वी का, पृथ्वी के तो मही, धरती, धात्री, है ना, भू, भूमि, है ना। और क्या है, अवनी, अवनी, है ना, उर्वी, उर्वी, मेदिनी, मेदिनी, क्षिति, 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 है ना। और वसुमती, 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 है ना, ये सारे किसके हैं, सारे पृथ्वी के हैं। चंद्रमा के जो भी आपके दोस्तों के नाम हो, जैसे कि एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधु, सुधांशु, सुधांशु, है ना, देखिए कितने नाम निकल कर आते हैं इसमें, है ना। चंद्रमा का कौन सा, मयंक, मयंक, और सुधांशु, 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 है ना। और शशि, इंदु, इंदु, है ना। और क्या है चंद्रमा के, और क्या है,
इंदु हो गया, शशि हो गया, मयंक, सुधांशु, विधु, है ना, ये सारे किसके हैं? ये सारे किसके हैं? चंद्रमा के हैं। किसके हैं? चंद्रमा के हैं, है ना। छापाकर एक इंपॉर्टेंट है, छापाकर, छापाकर, सोम, ये भी किसका है? ये भी चंद्रमा का है। तो राइट आंसर क्या हो जाए? जो कि किसका पूछा था? सुधा का पूछा था, अमृत होता है। ओके। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अर्पणा क्या है? अर्पणा औरत, देवांगना, आराधना या पार्वती। तो अर्पणा किसका शब्द है? औरत का क्या होता है? औरत का स्त्री, है ना, स्त्री, ललना, है ना, स्त्री, ललना और कांता, कांता, है ना, सारे किसके हैं? औरत के हैं। देवांगना, है ना, देख लेते हैं देवांगना का। देवांगना, देवांगना मतलब देवी से रिलेटेड, है ना। आराधना मतलब आराधना करना। पार्वती होता है अपर्णा का। अपर्णा किसका होता है? पार्वती का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अपर्णा के कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे आर्या हो गया, अम्या हो गया, शिवा, गौरी, है ना, शिवा, गौरी, ये सब किसके हैं? ये सारे किसके हैं? उमा, ये सारे किसके? पार्वती जी के हैं। किसके हैं? पार्वती जी के। सर्वमंगला, गिरिजा, कुमारी, अंबिका, रुदानी, ये सारे किसके हैं? हमारे पार्वती जी के हैं। ओके। देवांगना मतलब अप्सरा, अप्सरा, है ना, देवांगना, अप्सरा हो गया। सुर नारी, सुर नारी, देववधू, देववधू, देववधू और देवबाला, देवबाला, ये सब किसके हैं? ये सारे हैं देवांगना के, है ना। आराधना का अर्चना, पूजा करना, अर्चना, पूजा, पूजन, पूजन, अर्चन, है ना, उपासना, प्रार्थना, प्रार्थना, ये सब किसका है? आराधना का, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। आगे बढ़ते हैं। हुतासन का पर्यायवाची है। हुतासन का पर्यायवाची है। सभी लोग कमेंट करेंगे। हुतासन का बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है ये हुतासन, है ना। हुतासन का पर्यायवाची क्या होता है? निर्धन, अग्नि, आगणित या आखंड, क्या होता है? हुतासन, है ना। निर्धन मतलब क्या होता है? धनहीन, धनहीन, गरीब, धनहीन, गरीब, है ना, धनहीन, गरीब, हुतासन का गरीब। और क्या हो जाता है? रंक, रंक, दीन, दीन दुखिया, है ना, तो दीन हो जाता है किसका? गरीब का। दीन, कंगाल, कंगाल और गरीब, गरीब, ये सारे किसके हैं? निर्धन के हैं। सारे किसके हैं? निर्धन के हैं। देखिए हुतासन किसका होता है? अग्नि का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और भी अग्नि का देख लेते हैं ना, और भी अग्नि का देख लेते हैं थोड़ा सा। पावक, पावक, अनल और अनिल दे दिया जाए तो, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अनल और अनिल में। अनिल किसका है? ये पवन का है। किसका है? पवन का। और अगर अनल दिया जाए तो ये किसका है? ये अग्नि का है। अनल हो गया, है ना, जात देव, जात देव, है ना, दहन, ये सब किसके हैं? अग्नि के हैं। किसके हैं? अग्नि के हैं। अगणित का अगिनत, अनगिनत, है ना, अनगिनत हो गया, असंख्य हो गया, करोड़ों हो गया, बहुत हो गया, ये सारे किसके हैं? अगणित के। अखंड मतलब ना टूटना, अक्षय, अक्षय, है ना, अक्षय, ना टूटने वाला, अखंड। और क्या हो जाएगा इसका? अविभक्त, अविभक्त, है ना, इसको विभक्त ना किया जा सके, अभंग, अभंग, है ना, अछूड़, अछूड़, अखंडित, अखंडित, ये सारे किसके हैं? सारे किसके हैं? अखंड के हैं। ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। अगला है आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आंख शब्द का
पर्यायवाची बताइए। अक्स, नजरिया, लोचन या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। ये तो बहुत ही आसान दे दिया इन्होंने। लोचन क्या होता है? आंख का होता है। क्या होता है? आंख का। आंख का और भी, जैसे कि नेत्र, दृग, ईषण, है ना, प्रेषण, और कौन से हैं? अच्छी, और अच्छी हो गया, और क्या हो सकता है? आंख, नेत्र, है ना, और दृष्टि, हाँ दृष्टि भी होता है। लोचन, नयन, लोचन, नयन, अंबक, अंबक, है ना, अंबक, है ना, चक्षु, चक्षु, ये किसके हैं? आंख के हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं विभावरी, रजनी, ये तो रात्रि का है, रात का, और सरवरी, सरवरी, त्रियामा, त्रियामा, निशापति, निष्पति, निशीथ, निशीथ भी होता है, निशीथ, रात्रि, है ना। चंचला, ताड़ित, ये किसका होता है? ये बिजली का होता है। किसका होता है? बिजली, बिजली। और भार्या, प्राण प्रिया, ये पत्नी का है। सुता, तनुजा, ये किसका है? पुत्री का है। किसका है? पुत्री का। किसका है? पुत्री का है ना। भार्या, प्राण प्रिया, धरनी, धरनी, है ना, ये भी सारे पत्नी के हैं। धरनी हो गया, कांता हो गया, है ना, कांता, तीय, तीय, दारा, दारा, वामा, वामा, ये भी किसका है? ये भी पत्नी का है। जोरू, ये सारे किसके हैं? पत्नी के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। अनि, स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना या सेतु। तो आप सभी को कमेंट करना है, सभी को करना है। अनि शब्द का क्या होता है? अगर आप 11 फरवरी है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, सोचिए आप इस कौन सा आंसर करेंगे। अनि, अनि का बताइए, जल्दी बताइए। स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना, सेतु। स्वयं को जांचिए, है ना, कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कौन सा आंसर टिक करने वाले हैं, कौन सा टिक करने वाले हैं आंसर। अनि क्या है? अनि, है ना, स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना। अगर किसी ने भी सी लगाया है तो वेरी गुड, है ना। खुद की पीठ थपथपाइए और आपका सही है। अनि मतलब क्या होता है? सेना। और भी क्या होता है? कटक, क्या होता है? कटक भी आ जाए तो किसका होता है? ये सेना का होता है। सेना, कटक, दल, दल, फौज, है ना, ये सब किसके हैं? सेना के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? सेना के पर्यायवाची हैं। कटक, दल, फौज, पलटन, है ना, पलटन, ये भी क्या है? सेना का। अनि, ओके, राइट आंसर सी। सेतु, ये सेतु मतलब पुल वगैरह होता है ना। सेतु किसका है? पुल का है, पुल। बढ़ते हैं आगे। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द, इससे पहले ही क्वेश्चन मैंने कराया वनिता। वनिता महिला का, सफरी का, विधु का, जानकी का। तो वनिता होता महिला का, स्त्री। कांता, ये तो रट गया होगा आपको ना, कई बार क्वेश्चन आ गया है। कांता, और क्या? ललना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ललना। ऐसे लगता है कि ये बच्चे का है ना, ललना, ललना, लेकिन क्या है? स्त्री का है ना, इसीलिए इसको बार बार पढ़िए। ललना किसका है? ये महिला का है। स्त्री, कांता, ललना, वनिता, है ना। सफरी किसका है? ये मछली का है। किसका है? मछली का। सरवरी पूछ ले तो, सरवरी, सरवरी किसका है? रात का है। किसका है? रात का है। मछली, है ना, मृत्स्य, है ना, मीन, ये सब किसके हैं? मछली के हैं। विधु चंद्रमा का होता है। किसका होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे क्या? छापाकर, क्या होता है? छापाकर, है ना। विधु, विधु तो दिया ही गया है। और क्या? मयंक, मयंक, सुधांशु, सुधाकर, है ना, सुधाकर, सुधाकर, और शशि, और शशि, इंदु, है ना,
मयंक, है ना, राकेश, ये सारे किसके हैं? चंद्रमा के हैं। जानकी का तो जानकी माता जी का था, सीता जी का सीता, जानकी सुता, जनक सुता, जनक सुता, ये सारे किसके हैं? जानकी के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लालसा शब्द लालसा क्या है? लालसा। फिर मैं वही बात कहूंगी, 11 फरवरी का दिन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं 11 फरवरी से पहले, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, अपने लिए करिए ना। तो लालसा शब्द के पर्यायवाची बताना आपको। इच्छा, आकांक्षा, इच्छा या बल, बल या आकांक्षा, आकांक्षा या निराशा। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारा ए ऑप्शन। लालसा का क्या होता है? इच्छा होता है, आकांक्षा होता है। ये देखिए, इच्छा तो सही है, बल क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ भी बल गलत हो गया, यहाँ पे निराशा, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर हमारा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी में कौन सा विशेषण है? देखिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समय बाद बता दूं, विशेषण और विशेष से संबंधित, है ना। विशेषण और विशेष क्या होते हैं? पहली बात तो बेसिक बात है आपको, विशेषण और विशेष, है ना। किसी भी वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष कहते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। अगर विशेषण की विशेषता पूछे, विशेषण की विशेषता पूछे तो ऐसे शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राविशेषण। अब देखिए, विशेषण के कई भाग हैं, कई रूप हैं इसके। तो काफी मतलब क्या होता है? इतना मेरे लिए काफी है ना। आप कोई खाना ही खा रहे हैं तो 2 रोटी मेरे लिए काफी है ना। तो उस सेंस में, मात्रा के सेंस में बात है ये। तो पूछा है कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, है ना, या अनिश्चित संख्यावाचक। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। काफी, है ना, काफी। सोचिए आप, 11 फरवरी का दिन है और ये क्वेश्चन आ गया, तो आप कौन सा टिक करेंगे? कौन सा टिक करेंगे, है ना। देखिए, इसमें निश्चित तो नहीं होगा, वो चाहे संख्यावाचक हो या परिमाणवाचक हो, निश्चित तो नहीं होगा। निश्चित में क्या होता है? उस संख्या को बताई जाती है कि 4 रोटी, है ना, 4 लीटर दूध, है ना, 10 कार या 12 कारें। तो इसमें निश्चित या परिमाणवाचक भी नहीं दिया गया है, निश्चित संख्यावाचक भी नहीं दिया गया, ये क्लियर है। अब आपको बताना है बी और सी में, बी और सी में आप कौन सा टिक करेंगे? बी और सी में कौन सा आप टिक करेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें संख्या ना बताई गई, कोई निश्चित। काफी क्या है? काफी में उसकी कितनी मात्रा है ये हमें नहीं पता। पता नहीं 2 रोटी है कि 10 रोटियां हैं कि 12 रोटियां हैं, उसके लिए कितना काफी है ना, हमको निश्चित नहीं अनुमान मिल पाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। विशेषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक, है ना, संख्यावाचक, है ना, संख्यावाचक हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गए, है ना। ये सारे क्या है? विशेषण के टाइप हैं। अगला है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। देखो, सतीश चंचल बालक है। बालक कैसा है? चंचल है। बालक की विशेषता क्या है? कि वो चंचल है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष, और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, है ना, जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण, जिसकी बताई जा रही है वो विशेष। तो बताइए क्या है इसकी विशेषता? क्या होगा इसका आंसर? है ना, चंचल बालक है। देखिए, बालक कैसा है? चंचल है ना। इसमें उसका क्या है? गुण है ना। क्या है? बालक का गुण है। तो ये गुणवाचक की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। प्रविशेषण तो इसमें है ही नहीं, ना ही सर्वनामिक विशेषण है, ना ही विधेय विशेषण है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, है ना। देखिए, विधेय विशेषण क्या होता है? विशेष और क्रिया, विशेष और क्रिया के बीच में विशेषण आता है तो वो विधेय विशेषण होता है। इसमें ऐसा है नहीं, ये गुणवाचक विशेषण है।
क्या है, गुणवाचक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसका, गुणवाचक का। देखते हैं। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वहां देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो पूछा गया है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है ना। आपको एक ही वाक्य है इसमें जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है कौन सा। बहुत ही आसान सा है, आसानी से आप कर सकते हैं। इससे पहले ही आया था क्वेश्चन, है ना, इसके पहले ही क्वेश्चन एक आया हुआ था, चंचल बालक। चंचल बालक की क्या है, उसका गुण बताया जा रहा है। ओके, तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बालक की विशेषता क्या है, गुण क्या है कि वो बहुत नटखट है ना। बहुत से पंछी, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। 10 मन गेहूं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। वह ऐसे आदमी लाखों में एक है ना, ऐसे आदमी लाखों में एक है, ये भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए। पहला शब्द में विशेषण है। पहला शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। पहला शब्द में विशेषण है। पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या क्रमवाचक, है ना। पूर्णांक बोधक में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आवृत्तिवाचक का क्या होता है, पहला, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, ये सब क्या है, आवृत्तिवाचक है। गणनावाचक जिसकी आप गणना कर सके, 30, 40, 50, 110, 220, है ना। क्रमवाचक क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसका क्रम निर्धारित हो ना, तो ऐसे विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ना, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है। अगला है, सचमुच आज बहुत गर्मी है। वाक्य में विशेषण है। क्या विशेषण है ना, क्या विशेषण है, सचमुच आज बहुत गर्मी है। वाक्य में विशेषण क्या है, सचमुच, है ना। मतलब वो कह रहा है सचमुच, लेकिन वो रोज झूठ बोलता होगा कि आज बहुत गर्मी है, लेकिन आज खुद को कह रहा है सचमुच आज बहुत गर्मी है। तो वाक्य में विशेषण बताना आपको, सचमुच, आज, गर्मी या बहुत। विशेषण बताना आपको, क्या है, विशेषण। अगर आप विशेषण पढ़े होंगे तो बहुत फटाक से क्विक आंसर करेंगे कि विशेषण इसमें क्या है। और बहुत ही आसान है विशेषण और विशेष, है ना। बस विशेषण और विशेष में थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि शब्दों को पहचानना, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है या विशेष है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। वरना स्टेटमेंट दिया गया है कौन सा विशेषण है, विशेषण के प्रकार से संबंधित प्रश्न बहुत ही आसान आता है। अब आपको आंसर करना है कौन सा आंसर होगा इसका, है ना। क्या होगा, वाक्य में विशेषण। अब देखिए, सचमुच आज बहुत गर्मी है। गर्मी क्या है, विशेष है। और गर्मी की विशेषता क्या बताई जा रही है कि बहुत गर्मी है। क्या है, बहुत गर्मी है। गर्मी तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि बहुत गर्मी है। तो गर्मी क्या हो गया, ये विशेष हो गया। क्या हो गया, विशेष हो गया। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो बहुत क्या हो गया, विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तो गर्मी क्या है, विशेष है। ओके, राइट आंसर डी। आगे बढ़े। वह रोज मजदूरी करता। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। वह रोज मजदूरी करता है। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है इसमें। देखिए, इसमें संख्यावाचक और परिमाण बोधक तो बिल्कुल हटा ही दीजिए, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये तो होगा नहीं। अब आपको बताना है गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण में लड़ाई इन दो ऑप्शन में है ना। सभी को कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वह रोज मजदूरी करता है, तो सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह क्या है, सर्वनाम है। तो ऐसे विशेषण कौन होते हैं, सर्वनामिक। वह रोज मजदूरी करता है ना।
वह रोज मजदूरी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसकी विशेषता बताई जा रही है? वह। और वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है ना, जिसमें परिमाण का हमें पता चले, जैसे दो मन, जैसे समझते होंगे ना परिमाण बोधक का, जैसे कि किसी परिमाण का इसमें बोध हो तो वो क्या होता है? परिमाण बोधक विशेषण होता है। भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, सारा दूध, है ना। तो परिमाण बोधक विशेषण क्या है? भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती या सारा दूध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सारा दूध को क्या है? हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, परिमाण कर सकते हैं ना, तो परिमाण बोधक हो गया। सारा दूध इसका मतलब क्या है? अनिश्चित परिमाण बोधक है। क्या है? अनिश्चित परिमाण बोधक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राधा ने कविता को बहुत समझाया, है ना। राधा ने क्या किया? कविता को बहुत समझाया। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? मतलब बहुत, बहुत समझाया। अब बहुत समझाया ये बहुत विशेषण है ना। समझाया क्या है? विशेषता है। अब बहुत समझाया तो इसका बहुत क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? तो बताना है आपको परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक, है ना। आपको बताना बहुत, थोड़ा, बहुत, कुछ, है ना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? थोड़ा, बहुत, है ना। ये सब क्या है? परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक है। तो राइट आंसर अब सभी को लग रहा होगा गुणवाचक है ना। राधा ने कविता को बहुत समझाया, तो राइट आंसर क्या होगा? यह परिमाणवाचक है। और कौन सा है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला है लालची शब्द में विशेषण है। लालची शब्द में विशेषण है प्रश्नवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो लालची क्या है? ये गुण है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। अगर आ रहा हो बहुत अच्छी बात, अगर गलत हो गया तो बहुत बुरी बात है आपके लिए। ताजा शब्द में विशेषण है। ताजा शब्द में विशेषण है। क्या है? ताजा शब्द में विशेषण है। ताजा शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा। ताजा, ताजा, ताजा है, ये बासी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ताजा सार्वनामिक होगा कि गुणवाचक होगा कि संख्यावाचक होगा? सभी लोग आंसर करेंगे। ताजा शब्द में विशेषण क्या होता है? गुण। ताजा है, फ्रेश। फ्रेश क्या है? जैसे कि फूल फ्रेश है, फूल ताजे, ताजे फल। तो फल की विशेषता क्या है? कि वो ताजे हैं। ताजा क्या है? फल का गुण है। गुड़ क्या है? फल का क्या है? गुड़ है। तो ताजा क्या है? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे सही एक शब्द विकल्प। मतलब क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, बस वही बात है। जिसका उत्साह मर चुका हो, है ना। जिसका उत्साह मर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित, जिज्ञासु, है ना। जिज्ञासु। देखिए, जिसका उत्साह मर चुका हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करें? जैसे उत्साही क्या है? जिसको बहुत ज्यादा उत्साह हो, उत्साही, किसी भी काम को करने का उत्साह, है ना। उद्यमी क्या है? अपना रोजगार करने वाला उद्यमी। जिज्ञासु क्या है? जिसको जानने की इच्छा हो, है ना। जिसको जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु। हतोत्साहित मतलब क्या होता है? जिसका उत्साह मर चुका हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, हतोत्साहित। क्या प्रयोग करते हैं? हतोत्साहित। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। आगे बढ़े। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला अधोगामी, प्रतिगामी, आगामी या ऊर्ध्वगामी, है ना। ऊपर की ओर जाने, देखो अधोगामी मतलब क्या होता है? नीचे की ओर जाने वाला। नीचे की ओर जाने वाला, नीचे की ओर जाने वाला। नीचे की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अधोगामी, है ना। क्या होता है?
अधोगामी। प्रतिगामी क्या होता है? पीछे की ओर जाने वाला, पीछे की ओर जाने वाला, पीछे की ओर जाने वाला, है ना, उसके लिए शब्द क्या है? प्रतिगामी, प्रतिगामी। आगामी मतलब आगे की ओर जाने वाला, आगे की ओर जाने वाला, है ना, है ना, आगे की ओर। ऊर्ध्वगामी मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊर्ध्व मतलब क्या होता है? ऊपर। तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला। राइट आंसर डी। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए, है ना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है उसी समय में होने वाला या रहने वाला, उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समसामयिक, सार्वजनिक, समदर्शी या सामुदायिक। बहुत ही आसान सा है, हम लोग घटना चक्र वगैरह पढ़ते हैं ना, है ना। क्या होगा? समसामयिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समसामयिक। बहुत ही आसान, उसी समय में होने वाला या रहने वाला। सार्वजनिक मतलब कि सार्वजनिक, अगर मैं ऐसे बताऊं इकोनॉमी के सेंस में, तो ये सरकार का होता है, जिसमें सरकार की भागीदारी हो 51% से ज़्यादा। तो ऐसे सभी वस्तुएं या जगह या संस्थान सार्वजनिक कहलाते हैं। समदर्शी मतलब सभी में समान भाव से देखने वाला, सभी में समान भाव से देखने वाला, सभी में समान भाव से देखने वाला, देखने वाला क्या होता है? समदर्शी। समुदाय, सामुदायिक मतलब किसी समुदाय से संबंध रखने वाला, है ना, किसी समुदाय से संबंधित, सामुदायिक। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगला है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, धरती और आकाश के बीच का स्थान। आपको बताना है, 11 फरवरी का दिन है, याद रखिएगा, बार बार नहीं बोलेंगे, है ना। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? द्वीप, अंतरीप, गिरि और अंतरिक्ष। ये देखिए आपका ज्योग्राफी का भी टेस्ट हो जाएगा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो। द्वीप का क्या अर्थ होता है? अंतरीप का क्या अर्थ होता है? गिरि का क्या अर्थ होता है? अंतरिक्ष का क्या अर्थ होता है? तो धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। गिरि मतलब पहाड़ होता है। अंतरीप मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जो तीनों ओर से समुद्र से घिरी हो, मतलब कोई ऐसे वस्तु है जो तीनों ओर से यहाँ पानी से घिरा हुआ है, ये क्या है? ये हमारा लैंड से लगा हुआ है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग अंतरीप कहते हैं, है ना। द्वीप क्या होता है? चारों ओर से घिरा हुआ, पानी के चारों, इसके चारों ओर क्या हो? पानी हो, तो ये क्या कहता है? हमारा द्वीप कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। जो चक्र धारण करता है, जो सुंदर हो, जो बहुत ही भूखा हो, जो मोक्ष चाहता हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? है ना, जो चक्र धारण करता हो। चक्रधारी कौन सा? चक्रधारी। चक्रधारी किसको कहते हैं? चतुर्भुज चक्रधारी, है ना। ये सब किसके हैं? विष्णु के। किसके हैं? विष्णु के। माधव, है ना, मुकुंद, ये सब किसके? विष्णु के। पर्यायवाची। जो सुंदर हो, रूपवती। क्या है? रूपवती। जो सुंदर हो, रूपवती। जो बहुत भूखा हो, विभुक्षित। क्या होता है? विभुक्षित। जो बहुत भूखा हो। और क्वेश्चन क्या था? मुमुक्षु के लिए होता है जो मोक्ष चाहता हो। मुमुक्षु क्या होता है? मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता हो। राइट आंसर डी। आगे बढ़े। जिसकी तुलना ना की जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसकी तुलना ना की जा सके। अनुपम, अतुलनीय, अन्यमनस्क, है ना, और तुलनीय। तुलनीय मतलब जिसकी तुलना की जा सके, अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, है ना। राइट आंसर बी। आगे बढ़े। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आकाशवाणी, गगनचुंबी, गगनधर्मा या आकाशीय। अब बताइए जरा, आकाशीय क्या है? ये विधेय है कि विशेषण है ना। विधेय नहीं, सॉरी, विशेष है कि विशेषण है? आकाशीय विशेष है कि विशेषण है? बताइए जरा।
आकाशवाणी मतलब आकाश से आने वाली, आकाश से किए जाने वाली वाणी, आकाशवाणी। आप अगर कोई भी धार्मिक सीरियल देखते होंगे तो बहुत आकाशवाणियाँ होती हैं भगवान के द्वारा, है ना। तो आकाशवाणी मतलब आकाश से आने वाली आवाज। गगनचुंबी मतलब क्या होता है, आकाश को छूने वाली, चूमने वाला, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द है गगनचुंबी। देखिए आकाशी क्या है, ये विशेषण है, क्या है, विशेषण है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे बढ़े, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, है ना, दीजिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंतन, परजीवी, परोपकारी या चिरंजीवी, है ना। क्या होगा, क्या है, चिरकाल तक जीवित रहने वाला। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, है ना, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, है ना। चिरकाल तक जीवित रहने वाले के लिए क्या होगा, चिरकाल तक जीवित रहने के लिए क्या होगा, है ना, सभी बताएंगे। देखिए परजीवी मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा किसी पर आश्रित जीव, परजीवी, है ना। परोपकारी मतलब उपकार करने वाला, परोपकार करने वाला, परोपकारी। चिरंतन, चिरंतन मतलब हमेशा रहने वाला, चिरंतन, है ना। चिरंजीवी मतलब क्या होता है कि चिरकाल तक जीवित रहना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़े आगे, अगला है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, अद्भुत, अद्वितीय, असीम या अनंत, है ना, असीम या अनंत। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्भुत, अद्वितीय, असीम या अनंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, है ना। राइट आंसर बी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। बरसात के 4 महीने, चतुर्वर्ण, चतुर्थी, चतुर्वेदी या चतुर्मास से। देखिए चतुर्वर्ण क्या होता है, जो वेद में बताए गए 4 वर्ण, तो चतुर्वर्ण होता है। चतुर्थी मतलब हर महीने के चौथा दिन, तो वो कहलाता है चतुर्थी। चतुर्वेदी, है ना, चतुर्थी 2 आते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष का, एक है कृष्ण पक्ष का। चतुर्वेदी मतलब 4 वेद। चतुर्मास मतलब क्या होता है, बरसात के 4 महीने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़े, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। अब देखिए यहां से तत्सम शब्द स्टार्ट हो गए हैं, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन तद्भव और तत्सम से संबंधित हो गए। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता दूं, तद्भव और तत्सम शब्द का क्या मतलब होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम संस्कृत से उठाए हैं, ऐसे शब्द जिनका ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और उसका प्रयोग हम लोग आज तक वैसे ही करते आ रहे हैं, हूबहू वैसे ही प्रयोग कर रहे हैं। जिसका प्रयोग संस्कृत में पहले होता था, आज भी हम उनका प्रयोग वैसे ही कर रहे हैं। तद्भव शब्द विकृत रूप होते हैं, जैसे कि जो संस्कृत से हमने उठाया, काल दर काल उनमें परिवर्तित हुआ। परिवर्तित रूप का जो हम इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों का, वो हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। तो आगे आने वाले 10 क्वेश्चन तद्भव और तत्सम से संबंधित होंगे। सिंगार पूछा है, सिंगार क्या है, ये तत्सम रूप बताना आपको, ये तद्भव है। जैसे सिर, सिंगार, साक या श्रृंगाल। तो आपको बताना है सिंगार का क्या होगा, क्या होगा, सिंगार का क्या होगा, सिंगार का क्या होगा आपको बताना है, सिंगार का क्या होगा, है ना, बहुत ही इजी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। श्रृंगाल का क्या होता है, सियार, है ना, दोनों बिल्कुल एकदम क्लोज शब्द है ना, श्रृंगाल, सियार। श्रृंगार ये सिंगार वाला है ना, सिंगार वाला है। सिर का क्या होता है, सिर। साग का है साग, है ना, साग का साग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा तद्भव तत्सम, देखिए क्या है, तद्भव और तत्सम का युग्म सही नहीं है ना, तद्भव और तत्सम का शब्द सही नहीं है, पहले तत्सम है फिर तद्भव है। आपको बताना है कृतग्रह, कटघरा, खुरजू, खुजली, पुष्कर, पोखरा, सपत्नी, सौत। देखिए सपत्नी का
तद्भव क्या होता है? सौत होता है। पुष्कर का पोखरा होता है। खुरजू का कुजली होता है। लेकिन कृतग्रह का कटघरा नहीं होता। कृतग्रह का कटघरा नहीं होता। कृतग्रह मतलब होता है कचहरी। क्या होता है? कचहरी। तो हमारा ये गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, है ना। कटघरा, कटघरा मतलब क्या होता है? काष्ठ, काष्ठ ग्रह, काष्ठ ग्रह, कटघरा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगर अभी तक आपको नहीं पता था कृतग्रह का तद्भव क्या होता है, तो इसका कचहरी होता है। काष्ठ ग्रह का तद्भव क्या होता है? कटग्रह होता है ना, कटग्रह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला, कृषाण का तद्भव शब्द है कीड़ा, कुम्हड़ा, किस्म या कुल्हाड़ा। तो कृषाण का तद्भव क्या होता है? ये टेस्ट 1 में भी मिला था हमें शब्द। कृषाण का क्या होता है? किस्म होता है। क्या होता है? किस्म होता है ना। किस्म होता है। क्या होता है? किस्म होता है ना। क्या होता है? किस्म होता है। कीड़ा का क्या होता है? कीटक, कीटक। कुम्हड़ा का क्या होता है? कुष्मांडा, है ना, कुष्मांडा, कुष्मांडा, है ना। कुल्हाड़ा का क्या होता है? कुल्हाड़ा, कुढ़ार। क्या होता है? कुढ़ार। क्या होता है? कुढ़ार। राइट आंसर सी। आगे बढ़े, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द बताना है। ढांचा, तेंदुल, जुगति या दाह, है ना। दाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाह। इसका तद्भव क्या होता है? डाह, ढाह, है ना। दाह का क्या होता है? ढा, है ना। ढांचा का क्या होता है? अर्धपंच। क्या होता है? अर्धपंच। क्या होता है? अर्धपंच, है ना, अर्धपंच। जुगति का युक्ति। तेंदुल का तंदुल, तंदुल। और जुगति का युक्ति। राइट आंसर डी। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ज्योत्सना, ज्येष्ठी, परीक्षा या घर। ये क्या है हमारा? डी ऑप्शन। घर का क्या होता है? ग्रह। परीक्षा, परीक्षा, है ना। ये सब क्या, सारे क्या है? तत्सम है। ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये क्या है? तद्भव। राइट आंसर डी। आगे बढ़े, निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। देखिए, साटिका मतलब क्या होता है? इसका तद्भव क्या होता है? साड़ी। क्या होता है? साड़ी। रस्सी क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम रश्मि। रैन क्या है? ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? रजनी। सरसों क्या है? ये तद्भव है। इसका सासर्प, है ना, सासर्प। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, सरसों का क्या होता है? सासर्प। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा। साटिका क्या है? साड़ी का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनार्य का तद्भव है? अटारी, अहीर, अस्तब्ध या अनाड़ी। बहुत ही आसान है, सभी लोग कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अटारी, अहीर, स्तब्ध, है ना, और अनाड़ी। आपको बताना है अनार्य। क्या है? अनार्य। अनार्य का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अनाड़ी। क्या हो जाएगा? अनाड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अनार्य का क्या होता है? अनाड़ी। ओके, अटारी का अट्टालिका, अट्टालिका। अहीर का अभीर। स्तब्ध का बताइए जरा, मैं जानना चाहती हूँ किसको किसको आता है ना। अपने आप को बताइए, क्या आता है आपको? स्तब्ध। स्तब्ध का क्या होता है? स्तब्ध, स्तब्ध का क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट है ये। क्या है? ठंडा, है ना। क्या है? होता है ठंडा। स्तब्ध का क्या होता है? ठंडा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। याद रहेगा, स्तब्ध मतलब ठंडा। निम्न में से कौन सा स्तब्ध का तद्भव? देखिए, पूछ ही लिया। स्तब्ध का क्या हो जाएगा? ठंडा। क्या हो जाएगा? ठंडा, है ना। ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा। ओके, क्या होता है? ठंडा। ओके, ऊष्ट का क्या होता है? ऊंट। क्या होता है? ऊंट। सुगंध का क्या होता है? सोंध।
क्या होता है? सोंध। ठंडा का स्तब्ध, और सेंध का क्या हो जाता है? संधि। सेंध का मतलब क्या होता है? संधि। क्या होता है? संधि। राइट आंसर सी। आगे बढ़े। कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ का। कपूर का क्या होता है? कर्पूर। कर्पूर। केला का कदली। कदली, है ना। और कैथा किसका होता है? कपित्थ का। क्या होता है? कैथा किसका होता है? कपित्थ का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। खजूर का क्या होता है? खरजूर। क्या होता है? खरजूर। राइट आंसर हमारा बी। आगे बढ़े। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, परयक, पलंग, घोटक, घड़ा। आपको बताना है तत्सम और तद्भव का सही युग्म बताना है। खरपट का खोपड़ी होता है, बिल्कुल सही। सक्तु का सत्य होता है, बिल्कुल सही। परयक का पलंग होता है, ये भी बिल्कुल सही। घोटक का क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा होता है ना। तो क्या होता है? घोड़ा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर घड़ा का पूछे तो घट। क्या हो जाएगा इसका? तद्भव घट। और घोटक का घोड़ा। राइट आंसर डी, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सुमेलित है ना। अब अनेक शब्दों मतलब जो शुद्ध अशुद्ध संबंधित क्वेश्चन है वो आएंगे। 51 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? मैं अनेकों बार विदेश गया। एक शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। देखो, हमेशा याद रखिएगा, अनेक शब्द प्रयोग होता है, अनेक में ही इसका बहुवचन छुपा है। इसके साथ हम अनेकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये हमारा गलत हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं, आंका होता है। क्या होता है? आंका। आंका मतलब अनुमान, आंक नहीं जा सकता। आप केवल इतना ही, इतना और ही दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यही हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। कवयित्री, स्मरण, परिस्थित या निपुण, है ना। परिस्थित या निपुण। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बाकी गलत है ना। निपुण का क्या होता है? नुपुर। नुपुर। स्मरण का स्मरण, है ना। परिस्थित का, परिस्थित पहले भी टेस्ट में मैंने कराया था, परिस्थिति। कवयित्री बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैंने सही उसके सामने लिख दिया है। सही वर्तनी क्या होगी? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, बाकी सब गलत है ना। आभ्यंतरिक, संग्रहित, उपन्यासिक या कुमुदनी, है ना। उपन्यासिक, है ना। कुमुदनी। देखो, संग्रहित का क्या होता है? संग्रहित। सही वर्तनी औपन्यासिक। औपन्यासिक। ओके। और क्या है? कुमुदनी। 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 कुमुदनी, है ना। क्या है? कुमुदनी। क्या है? कुमुदनी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभियांत्रिक बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बाकी हमने सारा सही लिख दिया उसके सामने। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, है ना। आगे क्वेश्चन हमारा शुद्ध से आगे 10 क्वेश्चन उसी से होंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाकी अशुद्ध है, एक शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा है वो शुद्ध। गंदा पानी उबाल कर पिए। ठीक है भाई, पी लेंगे। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। जमुना, यमुना, है ना। अगर पूछे जमुना का तद्भव क्या होगा तो यमुना होता है। क्या होता है? यमुना। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। ठीक है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। ठीक है ना। तो आपको बताना है एक वाक्य शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या अशुद्धियां हैं, है ना। दिख रहा होगा आपको कि आप इसमें क्या क्या अशुद्धियां हैं, है ना। ठीक है। गंदा पानी उबालकर पिए, ये बिल्कुल शुद्ध है। क्या है? बिल्कुल शुद्ध। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।
दिया नहीं, बधाई दी। यमुना का पानी गंदा, देखो गंदा प्रदूषित में ही गंदा, सड़ा, गला सब आ जाता है, इसमें अलग से और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यमुना का पानी प्रदूषित है बस। बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा, बच्चे लोग, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, है ना, लोग नहीं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ओके, तो राइट आंसर ए। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाकी क्या है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। अच्छा, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं आपकी अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ऐसी एकाध बात और देखने में आती हैं, है ना। एक शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है, वो आपको ढूंढना है क्या है। मैं आपका का होगा, मैं वर्तनीय शुद्धि ना, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। इस बात के कहने में मुझे को कोई संकोच ना होगा। इस बात को कहने में, के नहीं, इस बात को कहने में मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ये सही है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, है ना, एकाध बातें और देखने में आती, यही हमारा गलत है। ऐसी एकाध बातें कहां से आ गई, जब बात एक ही है, एक से आधी ही है, तो बातें नहीं बात। ऐसी एकाध बात और देखने में आ जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रफुल्लित, गौरवता, पुरुषत्व या धैर्यता। शुद्ध वर्तनी बताना आपको, इसमें कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, और बाकी क्या है, बाकी अशुद्ध है। प्रफुल्लित क्या होगा इसका, प्रफुल्लित, है ना, क्या होगा, प्रफुल्ल। शुद्ध वर्तनी क्या होगा, प्रफुल्ल। पुरुष तत्व, गौरव, गौरव, धैर्य। एक बात बताएं, धैर्यता क्या है, ये विशेषण है। गौरवता क्या है, ये विशेषण है। प्रफुल्लित क्या है, विशेषण है। प्रफुल्ल, गौरव, धैर्य, ये सारे क्या विशेष हैं। और राइट आंसर क्या है, पुरुष तत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। आगे बढ़े, शुद्ध वाक्य है, अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई। अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, है ना। 2 वर्ष की सजा अपराधी को न्यायालय द्वारा दी गई। अपराधी को सजा न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की दी गई। अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्षों की सजा दी गई, सुनाई गई, है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों वाक्य में वही बातें हैं, बस शब्द को इधर उधर किया गया है, शब्द को बस इधर उधर किया गया। बताना है आपको कौन सा इसमें वाक्य सही है। मैं तो पहले ही वाक्य पढ़ रहा था, बिल्कुल शुद्ध लग रहा था। अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी है, साहित्यिक, अभ्युदय, कर्पण्यता या सजन। तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, अभ्युदय। क्या है, अभ्युदय। क्या दिया गया है, अभ्युदय। क्या दिया गया है, अभ्युदय। कर्पण्य, कर्पण्य, सज्जन। राइट आंसर क्या होगा, साहित्यिक, बिल्कुल सही है। बाकी हमने इसके सामने सही वर्ड लिख दिया। अगला है, निम्नलिखित 4 वाक्यों में से आपको बताना है कौन सा। ये क्वेश्चन टेस्ट 1 में भी मिला था। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, या प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। बताइए, एक बार हम करवा चुके हैं। अगर आपने मेरा टेस्ट 1 देखा होगा जीएस वर्ड का, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर हो गया 2 क्वेश्चन रिपीट मिले हैं हमको, है ना। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, या प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कौतूहल, कातहल, कौतूहल, कोतोहल या कोतोहल। आपको बताना है कौतूहल या कोतोहल। सही शब्द क्या होगा, कोतूहल। क्या हो जाएगा, कोतूहल। राइट आंसर बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी, है ना। क्या हो जाएगा, बी, है ना। तो ये था आज का हमारा जीएस वर्ड का समान हिंदी का टेस्ट। और अगर आपने
इस क्वेश्चन पेपर को, इस टेस्ट पेपर को अच्छे से अगर सॉल्व किया होगा तो सभी को अपना स्कोर बताना है कि आपने 60 में से कितने सही किए हैं, है ना। अगर आप 55 प्लस हैं तो आपकी बेहतर, बहुत अच्छी तैयारी है। अगर 50 प्लस है तो थोड़ा सा रिवीजन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप 50 से कम आ रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी, जो भी आपकी कमियां हैं, जहां भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसको अच्छे से जल्दी से फिर रिवाइज करिए, है ना। क्योंकि 28 दिन का बहुत समय है। अगर हम लोग देखें, अगर एक दिन में 24 घंटे होते तो 28 दिन बहुत है अभी, है ना। आराम से आपके अगर 50 से कम है तो अभी भी प्रिपरेशन हो सकती है। अच्छे से तैयार करिए, है ना। ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।